एक कहानी है श्रम का फल। इसमें एक चिड़िया और एक कौवा होता है, दोनों बड़े गहरी दोस्तियां दोनों के बीच में। अब चिड़िया होती है बड़ा साधु स्वभाव की होती है। चिड़िया कैसे स्वभाव की होती है? साधु स्वभाव की, बिल्कुल सिंपल। और कौवा हमेशा काव काव में लगा रहता है, गुफा में रहता है। तो दोनों की फिर भी, चिड़िया एक साधु स्वभाव की थी, इस वजह से दोनों में फिर भी गहरी दोस्ती थी, मित्रता थी। अब हुआ क्या, दिसंबर माह चल रहा था, अच्छी बरसात हो गई, किसानों में नई फसल की उमंग जगी, भाई नई फसल बोएंगे, गेहूं बोएंगे, पैदावार होगी। तो ऐसे ही चिड़िया ने अपने कौवा जो दोस्त था उससे भी बोला कि इस बार अच्छी बरसात हो गई और हम सभी दोनों मिलकर के खेत को बोते हैं, वहां चलते हैं, हल जोतते हैं और उसमें बीज बोएंगे। अब कौवा धूर्त स्वभाव का था। कौवा हमेशा चिड़िया को बहका देता था कि मैं आ रहा हूं और आप चलो काम करो। बेचारी चिड़िया सीधी अच्छे स्वभाव की थी, सरल की थी, वो मान जाती थी बात। उसको बोलता था कौवा, चिड़िया बोलती थी कौवे से, चल कौवा दोस्त और अपन खेत में चलते हैं। फिर वही बोलता, कौवा बोलता ठीक है मैं आ रहा हूँ। फिर क्यों नहीं आ रहा भाई? वो बोला कि चलो आप चलो, मैं आ रहा हूँ, मैं सोने की चोंच मंडाऊंगा, पैरों में मोचे पहनूंगा और ठमक ठमक के अभी थोड़ी देर में आ रहा हूँ। बेचारी चिड़िया खेत में चली जाती है, वेट करती है। फिर वेट करते करते सोचती कि यार अभी आए नहीं, चलो अपन ही काम कर लेते हैं। काम करके वापिस आती तब भी कौवा उसी पेड़ की डाली पे काव काव करता था। चिड़िया ने आकर के देखा कौवे को, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला क्योंकि सीधे स्वभाव की थी, अच्छी थी, अच्छे संस्कार वाली थी। अब उसके बाद में अगले दिन जब बीज बोने की बारी आई तो फिर चिड़िया ने बोला कौवे से, क्या बोला भाई आज चलो मेरे साथ में, आज बीज बोना है। खेत में हल तो जोत दिया। अब कौवा बोलता है कि ठीक है मैं सोने की चोंच बना के आता हूँ, पैरों में मोजे पहन के आता हूँ, ठमक ठमक के अभी थोड़ी देर में आ जाऊंगा, आप चलो। चिड़िया चली गई। चिड़िया को पता था भाई ये तो बदमाश है, ये गुफा में रहता है, कभी नहीं आएगा। उसने उसका इंतजार नहीं किया और बीज बो दिए खेत में। माह चला, धीरे धीरे समय निकला, महीना आ गया अप्रैल का और फसल कटने का वक्त आ गया। कौन सा वक्त आ गया? फसल कटने का। खेत में अच्छी फसल हो गई। कौवा से फिर चिड़िया ने बोला चल भाई कौवा दोस्त, आज अपन फसल काट के और उसको बंटवारा करेंगे फसल का। तो वो चला गया, क्योंकि चिड़िया को पता था चिड़िया डेली जाती, उसने खुद ने काट लिया, खुद ने बोले सब काम कर लिया। फिर भी वो अपने दोस्त के साथ में अन्याय नहीं करना चाहती थी। उसने बोला दोस्त आज फसल का बंटवारा करेंगे, बिना सोचे, जबकि डेली बोलता था तो मैं सोने की चोट मिटाऊंगा, पैरों में मोचे पहनूंगा और ठमक ठमक के आ रहा हूँ। लेकिन उस दिन वो यह कहावत भी बोली, सीधा खेत में पहुंच गया। कौवा ने बोला चिड़िया से, एक चिड़िया इस खेत में दो ढेर करेंगे, एक तो भूसा का और एक अनाज का। मैं अनाज वाला लूंगा और आप भूसा वाला लेना। चिड़िया ने सोचा कि उसकी धूर्त चाल को समझ गई, ठीक है भाई ले लेना। दोनों ने बंटवारा किया, भूसा चिड़िया को दे दिया और अनाज कौवे ने ले लिया। थोड़ी देर बाद में आंधी आई, तूफान आया, बारिश हुई बहुत तेज, ठंडी ठंडी हवा चली। अब इसकी वजह से चिड़िया तो उस हवा तूफान में, उस ठंड में भूसे में जाके छुप गई। अब कौवा किधर छुपे? अनाज के ढेर में घुस नहीं सकता, इसलिए ठंड की वजह से कौवा वहीं तड़प तड़प के मर गया और वो पूरा ढेर अनाज और वो भूसा चिड़िया रानी का हो गया। इसलिए हमेशा लाइफ में हमें कभी भी धूर्त वाली बात कभी नहीं करना चाहिए। जो भी बोलना हो सच्चे दिल से बोलना, और कोई भी काम करना हो सहयोग करना। यूं नहीं कहना है कि उसको विश्वास दिला के उसको धोखा करना, क्योंकि इंसान एक दूसरे के साथ विश्वास के साथ ही ये सृष्टि चल रही है। इसलिए हमें विश्वास बना के रखना, ना कि विश्वास तोड़ना। अगर एक बार विश्वास टूट गया तो आदमी दिल से, मन से और हमेशा व्यवहार से दूर चला जाता है। इसलिए आज की कहानी श्रम का फल, मेहनत का फल हमेशा मीठा है।